हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। अभी मैंने थोड़े टाइम पहले थोड़ा सा वीडियो डाला आमिर खान के ऊपर, थोड़ी विशेष टिप्पणी करी है हमने कि आमिर खान की जो मूवी आ रही है सितारे जमीन के ऊपर, चाहे उसका टॉपिक नोबल है लेकिन ये इंसान जो है लोगों की नजरों से थोड़ा सा गिर गया है। अब इसको उठने के लिए क्या करना होगा? जिस तरीके की ऑफ लेटली आमिर खान ने पर्सनैलिटी दिखाई है, तो मुझे तो पर्सनली ये लगता है कि इनको एक कुछ ऐसे स्टेप्स लेने होंगे कि इनकी जो इज्जत है पब्लिक के ऊपर दोबारा से उठे। हालांकि जिस तरीके की ये इंटेलिजेंट बातें मूवी और सिनेमा और बिजनेस के बारे में करते हैं, मैं उससे इत्तेफाक रखता हूँ। लेकिन जो ये टर्की वाला इवेंट हुआ और वो दोबारा से रीसर्फेस हो गया, अब के टाइम के हिसाब से ये काफी ज्यादा खतरनाक वाली सिचुएशन में डालता है। दूसरा, ऑपरेशन जो सिंदूर है उसके बारे के अंदर जिसने भी डिलेड पोस्ट डाले हैं, उन सबको एक ही पेडिग्री के अंदर रखना चाहिए मेरे ख्याल से। चाहे वो सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, चाहे वो विकी कौशल हो, चाहे फिर वो डाउन साउथ, जितने भी आर्टिस्ट हैं उनमें से 90% ने किसी ने भी ऑपरेशन सिंदूर को टाइमली कोई किसी ने प्रमोट नहीं किया। तो सेम तरीके का व्यवहार होना चाहिए मेरे ख्याल से। सबको सेम मैसेज जाना चाहिए, कंट्री के जितने भी सिटीजन हैं सोटो से। अब क्या कर सकते हैं इस सिचुएशन के अंदर? मेरे ख्याल से जो सबसे अच्छी चीज होती है ना किसी भी कंट्री के लिए, वो होता है कि आप एक सभ्य सोसाइटी का पार्ट है। आप सभ्य सोसाइटी के अंदर ह्यूमन बींग्स के साथ ही रहते हैं, और अगर ह्यूमन बींग्स आपसे खुश नहीं है, जो फेलो सिटीजन आपसे खुश नहीं है, तो उसको एड्रेस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके लिए बहुत ही ब्रेव आपको एटीट्यूड दिखाना होता है। तो मुझे बड़ा क्लियरली लगता है कि आमिर खान को आके ये जितने भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं, इसको अनअपोलोजेटिक तरीके से बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर करके ये चीजें यहाँ पर एड्रेस करनी चाहिए। और अगर वो एड्रेस नहीं करते हैं तो फिर लोग यही सोचते रहेंगे कि कुछ ना कुछ फॉल प्ले था, और लोग इमेजिनेशन के अंदर जाते रहेंगे। हम चाहते हैं कि इतना बड़ा जो आर्टिस्ट है जिसने इतने सालों तक हमें एंटरटेन किया, वो ऐसे फेड ना हो जाए। मतलब क्योंकि पब्लिक तो फिर बोलेगी कि भाई हम आपका साथ नहीं दे सकते हैं। तो बड़ा क्लियरली दो स्टेप लेने होंगे। एक तो पहले तो इस पिक्चर को डिले करो। ये पिक्चर दिसंबर में कहीं लेके आना, 6 महीने का गैप लो। इस 6 महीने के अंदर अपनी जो पर्सनैलिटी है, जो परसेप्शन लोगों के दिमाग के अंदर है, कि चाहे मैं मुस्लिम हूँ और मैं मुस्लिम समुदाय के लिए बात करूंगा, दैट इज फाइन, वी अंडरस्टैंड दैट। बट मैं एंटी हिंदू नहीं हूँ और मैं एंटी नेशनल नहीं हूँ। ये मैसेज बहुत ज्यादा क्लियर जाना चाहिए, और ओपन फोरम के अंदर डिस्कशन होनी चाहिए। उसके अंदर थोड़ा क्रिटिसिज्म भी होगा, कुछ लोग मुंह बनाएंगे, बट लार्जली लोगों को समझ में आएगा। जब समझ में आएगा तब आप अपनी पिक्चर साफ सुथरे तरीके से रिलीज करिए, और बल्कि ओपन फोरम में ये पूछिए कि मुझे क्या करना चाहिए, जिससे आपको विश्वास हो। और ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप भी होगा मेरे ख्याल से। जब कभी भी कोई भी ये जवाब मांगे कि भाई आप अपनी कंट्री से कितना प्यार कर सकते हैं, उसी टेम्पलेट को कोई भी समुदाय के ऊपर एक क्वेश्चन जाता है अगर, तो वो उसी टेम्पलेट को वो फॉलो करे और बोले कि भाई देखो, सिटीजन्स का ही टेम्पलेट है दिया हुआ कि अगर किसी के ऊपर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो इसको ऐसे रिजॉल्व किया जा सकता है। मुझे पर्सनली ये लगता है कि मूवी को डिले करना चाहिए और इस 4-5 महीने को यूज करना चाहिए बहुत इफेक्टिव तरीके से, कि मैं एड्रेस करूं कि आप टर्की के बारे में एड्रेस करें, आप अनसेफ जो फील कर रहे थे उसके बारे में बात करें। आप अगर कोई और चीज के बारे में बात कर सकते हैं, स्पेसिफिकली अगर आप देखें कि पहलगांव के बारे में आपने पहले क्यों नहीं ट्वीट ट्वीट करा या फिर मैसेज नहीं किया, तो जो भी आपकी मजबूरी रही होगी, कोई एक एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करें। बाकी अपनी पीआर मशीनरी जो है उसको भी सही काम पे लगाएं। अगर आप जेन्युइनली कुछ आमिर खान फाउंडेशन के अंदर अच्छे काम कर रहे हो, हाईलाइट करो उसको। और ये क्या होगा कि बाकियों की भी हिम्मत बढ़ेगी कि जो मुस्लिम समुदाय है वो देश के साथ खड़ा हुआ है, और उसको कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है, ये क्लैरिफाई करो। और एक सिटीजन अगर दूसरे सिटीजन से प्यार से मोहब्बत से बात करता है तो हर एक बंदा सुनता है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई शर्म की बात है। ये थोड़ी ब्रेवनेस इसके लिए जरूर चाहिए होती है, अपनी ईगो को साइड में रखना होता है। लेकिन अगर ये करोगे तो लोग आपका नाम जो है और भी तमीज से और इज्जत से लेंगे कि इस इंसान को हमारे लिए फिक्र थी और इन्होंने एक ओपन फोरम के अंदर हमारे साथ डिस्कशन करी। मुझे ये लगता है, और कोई इसका सोल्यूशन नहीं है। अदरवाइज क्या होता है, वो द्वेष जो होता है वो रहता ही रहता है, और द्वेष कभी खत्म नहीं होता। और सेकेंडली, द ओनली वे टू रिजॉल्व एनी कंफ्लिक्ट इज थ्रू डायलॉग इन कम्युनिकेशन। If you stop the communication, then there is no dialogue, therefore there is no understanding by the other party. अगर एक पार्टी, जैसे हिंदुस्तानी को लगता है कि हमने अपनी बात एक्सप्रेस कर ली कि हम आपसे नाराज हैं इस चीज से लेके, अगर आपकी साइड से कोई रिटेलिएशन, कोई एक्सप्लेनेशन, कोई प्ली नहीं आएगा,
तो हम यही बोल सोचेंगे कि हम सही हैं और हम सही हैं और हमें एक्सप्लेनेशन चाहिए कि आपने ऐसा क्यों किया और आगे समय के अंदर आप ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा विश्वास चाहिए। तो ऐसा विश्वास दिलाइए और फिर सबको जैसे पैरिटी से यहाँ पर रखा जाता है, हम बोलते हैं हम सेक्युलर देश हैं, तो फिर आपकी भी पिक्चरें चलेंगी, आपको भी हम देखेंगे और एक्टिंग के मामले में तो आप अच्छे हो ही, ठीक है। जल्दी मिलते हैं रिव्यूज और अपडेट के साथ। अगर आपके दिमाग में कोई और सोल्यूशन है कि इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है तो कमेंट करके जरूर बताना। बाय बाय।